दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 46 मैथ की एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और स्फीयर के हम सरफेस एरिया के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो स्फीयर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। चारों तरफ से क्या है, वो गोल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा ग्लोब दिया हुआ है, हमारी अर्थ होती है, वो भी क्या है, एक स्फीयर है। तो उसके हम सरफेस एरिया को समझते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है, उसके ऊपर वाली जो एरिया है उसको सरफेस एरिया कहते हैं। यानी जो सरफेस पे जो एरिया प्रेजेंट हो उसको सरफेस एरिया कहेंगे स्फीयर का। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², जहाँ पे आर क्या है, सरफेस का स्फीयर का रेडियस है। हमें क्या दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है, द सरफेस एरिया ऐसे ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर विल बी। एक स्फीयर जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है उसका आंसर क्या आएगा। तो लिखा हुआ है सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4πr² इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 अब मल्टीप्लाई 14, तो हमारा आंसर आया 2464। यानी वैल्यू पुट कर दो, आंसर इजीली आ जाएगा। आगे बताया हुआ है कि हेमिस्फीयर क्या होता है। एक स्फीयर को अगर हम दो भाग में यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो क्या बच जाता है, वो हेमिस्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके पास क्या होंगे, दो उसके सरफेस हो जाएंगे। ओके, तो हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, जब किसी भी स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हेमिस्फीयर कहते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2πr², जिसमें क्या है, आर जो है रेडियस है स्फीयर का। टेकिंग both faces of sphere is total surface area will be। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसमें हम एक प्लस करेंगे उसका सरफेस एरिया और एक और प्लस करेंगे सरफेस एरिया, यानी कि 2πr² प्लस πr², तो उसका टोटल सरफेस आएगा 3πr²। ओके, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, उसके जो बाहरी वाला जो एरिया है सरफेस एरिया उसको करेंगे तो उसमें हमारा आंसर उसका क्या होता है 2πr²। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसकी 14 सेंटीमीटर उसका क्या है रेडियस है और उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 हमारा रेडियस, तो आंसर आया 1232। और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, उसका फॉर्मूला 3πr²। यानी आप देखिए क्या क्या बताया गया हमें। पहले बताया हुआ सरफेस एरिया स्फीयर का क्या है, फिर बताया हमें लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। ओके, चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। आज का हमारे क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो निकालते हैं। गिवन क्या है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला है 2πr²। वैल्यू पुट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमारा सरफेस एरिया स्फीयर का आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला डालो और पुट कर दो वैल्यूज। सेकेंड है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसमें भी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, हमें इसका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन इसमें क्या है, हेमिस्फीयर इस बार आया है, पहले हमारे पास स्फीयर आया था, अब हेमिस्फीयर आया है। तो इसके हम वैल्यू निकालते हैं। आंसर गिवन है रेडियस 21 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला है 2πr²। वैल्यू पुट कर देंगे, आर हमें दिया हुआ 21, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो हमारी वैल्यू आती है 2272 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे फिर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका फॉर्मूला है 3πr²। वैल्यू पुट करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा फिर लास्ट में आंसर क्या आता है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर का। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। हमें
सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, जिसको सरफेस एरिया हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर, रेडियस हमें निकालना है। तो निकालते हैं। गिवन है सरफेस एरिया 154, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, फॉर्मूला क्या है 4πr²। सरफेस एरिया जो हमें गिवन है वो लिख देंगे, उसके सामने हम उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है। अब आर के लिए हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को उधर पुट कर देंगे 154 के पास। तो हमारे आर की वैल्यू आती है 49/4। अब हम इसका स्क्वायर को हम निकालते हैं, तो स्क्वायर इस तरफ भेज दिया हमने 49/4 के, तो हमारा आर की वैल्यू आती है 7/2 इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा रेडियस है वो आया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस आर 7 सेंटीमीटर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर, सी फिगर। फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। क्या कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसने कवर कर रखा है स्फीयर को। ये फिगर दिया हुआ है, देखिए अंदर में एक स्फीयर है, उसके ऊपर एक क्या है, सिलेंडर ने उसे कवर अप कर रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया हमें निकालना है। उसके बाद हमें दूसरा निकालना है कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया CSA निकालना है। और रेडियस हमारे पास क्या दी हुई है, आर दी हुई है, तो हम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सरफेस एरिया निकालना है, स्फीयर का फॉर्मूला पुट कर देंगे 4πr², वैल्यू पुट करें 4 × 22/7 × 7 और मल्टीप्लाई 7। आर क्या दिया है 7 हमें गिवन है, तो हमारा ऐसे क्या आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला पुट करते हैं 2πRH, तो वैल्यू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2R। अब मैंने 2R क्यों लिखा है, अब मैं बताती हूँ क्यों लिखा है मैंने 2R। मैंने 2R इसलिए लिखा हुआ है कि देखिए हमें जो गिवन था उसमें जो स्फीयर था उसकी रेडियस आर थी, और उसके ऊपर क्या था, सिलेंडर ने उसको व्रैप कर रखा था। देखिए सिलेंडर उसके ऊपर था। अब इसमें क्या है, जो हमारा रेडियस होगा, जो हमारे स्फीयर का जो रेडियस है उसको अगर हम डबल कर दें, यानी कि हम उसे डायमीटर बना देंगे, तो क्या होगा, वही हमारी जो सिलेंडर है उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो वही हमने क्या कर दिया, आर जो है पूरा डबल कर दिया, तो हमारे वैल्यू क्या जी एच हो गया, वो क्या होगा 2R हो गया। तो वही मैंने 2R वहाँ पे पुट किया था, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा यानी कि हमारा जो सिलेंडर का जो CSA था वो था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।